हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओएस ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग देख रहे हैं ग्रुप डी में पूछे गए पिछले प्रश्न, जो आज हमारा सेट नंबर छठा है। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किस राजदूत ने बनाया था? ऑप्शन ए मिर्जा राजा जयसिंह, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी दारा सिको। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मिर्जा राजा जयसिंह। चलिए देखिए, शिवाजी को आगरा दरबार में बुलाया गया था। यहाँ औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया। इस कार्रवाई में राजपूत राजा जयसिंह प्रमुख रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में टीन केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है, वह है? ऑप्शन ए हजारीबाग झारखंड, ऑप्शन बी बेलारी कर्नाटक, ऑप्शन सी सतना मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी जयपुर राजस्थान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हजारीबाग झारखंड। देखिए, भारत में टीन बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। यह मुख्य रूप से झारखंड के हजारीबाग जिले में पाया जाता है। भारत टीन का जरूरत पूरी करने के लिए आयात पर निर्भर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी कांडला, ऑप्शन सी मारमागोआ, ऑप्शन डी पारादीप। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पारादीप। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। यह बंगाल की खाड़ी पूर्वी तट पर स्थित है, जबकि कोचीन, कांडला और मारमागोआ पश्चिम तट पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नहावा सेवा बंदरगाह की कहाँ है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। देखिए, नहावा सेवा को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। यह मुंबई के पास स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? ऑप्शन ए मलक्का, ऑप्शन बी जिब्राल्टर, ऑप्शन सी पनामा, ऑप्शन डी हॉर्मुज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि स्पेन यानी यूरोप में और मोरक्को जो अफ्रीका में है को अलग करती है। यह अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसकी चौड़ाई लगभग 14 किलोमीटर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पिन कोड का प्रथम अंक क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए राज्य का नाम, ऑप्शन बी जिले की संख्या, ऑप्शन सी पोस्टल जोन, ऑप्शन डी डाकघर का नाम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पोस्टल जोन। देखिए, भारत में कुल 9 पोस्टल जोन है। पिन कोड का पहला अंक उस जोन को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है? ऑप्शन ए महाबलेश्वर, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी भोपाल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अमरकंटक। देखिए, नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। यह पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेंटागन क्या है? ऑप्शन ए ब्रिटेन का संसद भवन, ऑप्शन बी अमेरिका का रक्षा विभाग, ऑप्शन सी फ्रांस की संसद, ऑप्शन डी रूस का राष्ट्रपति भवन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका का रक्षा विभाग। देखिए, यह वाशिंगटन डीसी के पास स्थित है। इसका आकार पंचभुजाकार जैसा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आसवन बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए अमेजन नदी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी वांगो नदी, ऑप्शन डी डैन्यूब नदी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नील नदी। देखिए, आसवन बांध जो है मिस्र में है। इसका निर्माण बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बीजिंग, बी टोक्यो, सी मॉस्को, डी वाशिंगटन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन
सी मास्को। देखिए, यह रूस की राजधानी मास्को का प्रमुख चौक है। यहाँ पर क्रेमलिन और लेनिन की समाधि स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन सी डी सिडनी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, जो अमेरिका में है। यह फ्रांस की ओर से अमेरिका को उपहार थी। यह स्वतंत्रता का प्रतीक भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का परमाणु रिएक्टर ध्रुव कहाँ है? ऑप्शन ए कलपक्कम, बी नारूरा, सी ट्राम्बे, डी जैसलमेर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ट्राम्बे, जो महाराष्ट्र में है। ध्रुव रिएक्टर जो है 1985 में चालू हुआ था। यह शोध और ऊर्जा उत्पादन दोनों के लिए प्रयोग होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मंडला में है। यह बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बारहसिंगा की विशेष प्रजाति पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी यमुना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा। यह बांध जो है गुजरात में बना है। इसका उपयोग सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना कहाँ है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी कोटा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भरतपुर में। देखिए, भरतपुर जो है राजस्थान में रेल वैगन निर्माण का कारखाना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 532, ऑप्शन बी 552, ऑप्शन सी 562, ऑप्शन डी 572। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 562। देखिए 1947 में भारत में कुल 562 रियासतें थी। बाद में इन्हें भारत संघ में विलय किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? ऑप्शन ए मई 1947, ऑप्शन बी जुलाई 1947, ऑप्शन सी अगस्त 1947, ऑप्शन डी जून 1946। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जुलाई 1947। इसी अधिनियम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की घोषणा कब की? ऑप्शन ए 2 जून 1947, ऑप्शन बी 3 जून 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 1 जुलाई 1947। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3 जुलाई 1947। इसे 3 जून योजना कहा जाता है, मैंने कहा भी गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्विराष्ट्र सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन ए मोहम्मद जिन्ना, ऑप्शन बी सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी लियाकत अली। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल। इकबाल ने 1930 में अलग मुस्लिम राष्ट्र की कल्पना की थी। बाद में जिन्ना ने इसे आगे बढ़ाया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी भगत सिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। देखिए इन्होंने 1939 में कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1939, ऑप्शन डी 1942। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन
सी 1939। इसी त्रिपुरा अधिवेशन में बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। बाद में उन्हें इस्तीफा दे दिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए इलाहाबाद, बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी मद्रास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई। इसके अध्यक्ष जो थे बैमेश चंद्र बनर्जी थे और इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नहीं था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। देखिए नरमपंथी नेता में गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी थे। उसी में उग्रपंथी नेता में जो तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये 3 थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन डी माउंटबेटन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। देखिए बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ था। इसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक ने हर्षवर्धन को पराजित किया? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी पुलकेशियन द्वितीय, ऑप्शन डी अशोक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन द्वितीय जो चालुक्य वंश से हैं ने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये थे हमारे आज के 25 महत्वपूर्ण जीके और उनके आसान एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगला भाग सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।